इंपॉर्टेंट है व्हेन टू रिपीट. When to repeat 245 repetition of medicine according to Organon of medicine, according to Hahnemann. So when to repeat कब करना है हमें, repeat पहले कब नहीं करना पहले वो जानना है. When not to repeat कब होगा, जब perceptible progressive strikingly increase amelioration होगा इन क्रॉनिक डिजीज़ और अक्यूट डिजीज़, तब हम नहीं रिपीट करेंगे. परसेप्टेबल प्रोग्रेसिव स्ट्राइकिंग इंक्रीज अम्यूलरेशन, ठीक है, अम्यूलरेशन इंक्रीज़ होगा तभी हम नहीं रिपीट करेंगे, ठीक है. और हम क्यों नहीं रिपीट करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, जो पॉजिटिव इफेक्ट है मेडिसिन का वो नहीं होगा. एवरी न्यू डोज ऑफ मेडिसिन विल डिस्टर्ब द वर्क ऑफ अम्यूलरेशन. एवरी न्यू डोज वुड डिस्टर्ब, न्यू डोज जो है वो डिस्टर्ब कर देगा अम्यूलरेशन को, अम्यूलरेशन को, ठीक है. डिविएशन ऑफ डोजेज, अभी डिविएशन ऑफ डोजेज एक कंसेप्ट है. डिविएटेड डोजेज क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज़ में सिंगल इंडिकेटेड मेडिसिन एक्ट बट द प्रोग्रेस में बी स्लो, में टेक 40 से 60 या 100 दिन लगते थे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस दिस टाइम एंड रैपिड क्योर माइट बी ऑब्टेन. मतलब हैनेमन के टाइम पे क्रॉनिक डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए 40, 50 और 100 डेज तक रखते थे. द एक्सेलरेशन ऑफ क्योर कैन हैपन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. द मेडिसिन जो होगी ना सिलेक्टेड शुड बी प्रॉपरली होम्योपैथिक, ठीक है. इट शुड बी हाईली पोटेंटाइज, इट शुड बी डिजॉल्व इन वाटर, हाईली पोटेंटाइज, गिवन इन proper small quantities at definite interval. The degree of every dose must deviate from the preceding. From the preceding and following. The degree should of every dose should deviate from preceding and the following. Advantage of deviated dose. With Hahnemann new मतलब जो per perfected method 50 millisieverts के, the homeopathic remedy can be given daily for months, ठीक है. अभी 246 aphorism क्या है, लोअर डिग्री ऑफ पोटेंसी हैज़ बी यूज 1 or 2 weeks. द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक वन शुड एडवांस टू हायर स्टेजेस. हैनेमन बोलते हैं अगर 30 यूज़ की है 2 हफ्ते से ज़्यादा 1 or 2 वीक में लोअर पोटेंसी इज़ यूज, वन मस्ट ग्रेजुअली एडवांस टू हायर डिग्रीज एंड सीरीज कैंट का एक कंसेप्ट था. नीड फॉर डिविएशन ऑफ डोजेज क्यों deviation of doses. The unchanged dose of homeopathic remedy should not be repeated. The first dose of the remedy bring about a positive change in the vital force. The next unchanged dose of the same remedy does not find the same condition in the vital force. If the unchanged dose is repeated, the patient may become sick because of the other of those symptoms that remedy remain active that were not homeopathic. This results in aggravation, not cure. If next dose is deviated slightly every time, then the vital principle may be altered without difficulty by the same medicine. Vital principle can be altered without difficulty by the same medicine. बोलना चाह रहा है कि अनचेंज डोज ही देना चाहिए. अनचेंज डोज दिए तो पेशेंट में बिकम सिक, ठीक है. पेशेंट में इफ अनचेंज डोज इज गिवन द पेशेंट में बिकम सिक, ठीक है. ओनली द सिम्टम्स ऑफ द रेमेडी रिमेन एक्टिव that were not homeopathic. If the next dose is deviated slightly every time, then the vital principle may be altered can be altered without difficulty अगर deviation यूज़ किए हैं तो, ठीक है. और विथ मॉडिफिकेशन एवरी डोज द डोजेज आर रिपीट मोर फ्रीक्वेंटली. अभी ये इसका मेथड है कैसे डिविएट करना है. एक पैलेट लेना है जो हमारी डिज़ायर पोटेंसी की है, ये इतने टेबल स्पून ऑफ वाटर में लेना है. यूजुअली हैनेमन क्या कहता है, सोल्यूशन कैन बी 7-8 टेबल स्पून ऑफ वाटर, ठीक है. 7 to 8 टेबल स्पून ऑफ वाटर. आफ्टर सक्शन 1 टेबल स्पून इज पुट इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर. 1 tablespoon जो है ग्लास ऑफ वाटर विच कंटेन्स अबाउट 7 to 8 spoonfuls, ठीक है. 7 to 8 spoonful. इफ़ द पेशेंट इज सेंसिटिव, अब वही ग्लास का पानी लेके दूसरे ग्लास में देंगे. इफ़ द पेशेंट इज सेंसिटिव, a teaspoon of this solution is put into the second glass, stirred and teaspoon dose is given. Some patient may be hypersensitive, so then require third or fourth glass. This medicine solution is with suckers, potentized up to 8, 10, 12 succussion strokes are given. From this, several teaspoon is given daily, every alternate day for long-lasting disease. Acute disease में 2 से 6 घंटे, urgent cases में every hour more frequently. Acute urgent cases में very hour every frequently. 2 to 6 acute. Long-lasting अगर disease है तो every alternate day. Chronic disease है तो long duration of action can be successfully repeated daily for months.
इफ़ द सोल्यूशन इज़ यूज फॉर, अगर कोई सोल्यूशन है 7 से 15 दिन तक यूज़ हो गए तो हमें एक पैलेट डालना है हायर पोटेंसी का टू द नेक्स्ट सोल्यूशन ऑफ द सेम, और फिर वही मेथड कंटिन्यू करना है. इफ़ देर आर न्यू सिम्टम्स अदर मेडिसिन मस्ट बी चूज़न. अगर कोई नए सिम्टम आ गए तो नई रेमेडी लेना पड़ेगा. एंड गिवन इन द सेम रिपीटेड डोजेस. अगर देख टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ हमें कुछ होम्योपैथिक रिलेटेड सिम्टम मिलते हैं. देर इज़ होम्योपैथिक एग्रेवेशन. ठीक है, होम्योपैथिक बिकॉज क्यों हमने अपेरेंट मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन को रिपीट किए हैं, उसकी वजह से एक्सेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन रिपीट होने की वजह से वो पेशेंट को सिम्टम आता है. दिस अपेरेंट सिम्टम ड्यू टू एक्सेस होम्योपैथिक मेडिसिन विल डिसअपियर एंड पेशेंट विल बी हेल्दी अगर हम मेडिसिन को स्टॉप कर दिए तो. टूवर्ड्स द एंड हमेशा होम्योपैथिक एग्रेवेशन मिलेगा क्रॉनिक डिजीज़ में. द डोज मस्ट बी रिड्यूस एंड रिपीटेड इन लॉन्गर. डोज को रिड्यूस करना पड़ेगा और रिपीटेड इन लॉन्गर इंटरवल. और डोज हैज़ टू बी रिड्यूस एंड रिपीटेड इन लॉन्गर इंटरवल. रिड्यूस करना है, रिपीट करना है लॉन्गर इंटरवल को. प्रिकॉशन इन द मेडिसिन में नए ट्रबलसम सिम्टम बनाए और वो केपेबल ऑफ, अभी 249 अफोरिज्म के बारे में बात करें. अगर नए ट्रबलसम सिम्टम आ गए, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ट्रबलसम आए तो हमें न्यूट्रलाइज करना है या तो एंटीडोट करना है बिफोर गिविंग द नेक्स्ट रेमेडी. इफ द न्यू सिम्टम आर नॉट सो वायलेंट द नेक्स्ट रेमेडी प्रॉपरली सिलेक्टेड मस्ट बी रिप्लेस बाय imperfectly selected one. If the selected medicine is given in the smallest possible dose, an antidote is never required. अगर smallest possible dose में तो एंटीडोट हमेशा रिक्वायर्ड ही नहीं होता. और एग्रेवेशन बहुत खतरनाक है तो हमें एंटीडोट करना पड़ेगा. अगर इतना भी वायलेंट नहीं है तो हम दूसरी रेमेडी दे सकते हैं. मस्ट रिप्लेस बाय द प्रॉपरली सिलेक्टेड रेमेडी से. पहले इम्प्रॉपर दिए थे, बाद में प्रॉपरली सिलेक्टेड रेमेडी से करना पड़ेगा. द डोज शुड बी रिपीटेड और डिविएटेड जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट एफिकेशियस टू यूज़ ड्यू टू स्मॉल डोज. और ये बता रहा है 250 अफोरिज्म के बारे में. अगर फिजिशियन को रियलाइज़ हो गया कि उसने कोई रॉन्ग होम्योपैथिक रेमेडी दिया है और अर्जेंट केस है और 8 से 6 घंटे 12 घंटे जा चुके हैं, 8-6-12 घंटे जा चुके और पेशेंट फिर भी वर्स होते जा रहे हैं, तो उस फिजिशियन की ड्यूटी है कि उसको एडमिनिस्टर करना है मोर सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द डिजीज़. अभी मैं डेविएटेड डोज के बारे में बात करते हैं. डेविएटेड डोज 247 अफोरिज्म. डेविएटेड डोज, द फर्स्ट डोज ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज. द सेकेंड डोज अगर देंगे वही आइडेंटिकल डोज देंगे मतलब अनचेंज देंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेकेंड डोज विल कॉज सिकनेस और एग्रेवेशन. ठीक है, अभी टू अवॉइड रिएक्शन डोज मस्ट बी परफेक्टली होम्योपैथिक में पहले सिमिलिमम होना चाहिए. पोटेंटाइज इन वाटर डेफिनेट इंटरवल्स पे देना है. और भी बहुत कुछ था. परफेक्ट सिमिलर शुड बी डिजॉल्व इन वाटर. मेडिसिन शुड बी हाईली पोटेंटाइज डिजॉल्व इन वाटर नॉट गिव इन ड्राई फॉर्म में देते हैं. ठीक है, परफेक्ट सिमिलिमम होना चाहिए. डेफिनेट इंटरवल होना चाहिए उसको काम करने के लिए. कंडीशन फॉर द एक्सेलरेटेड क्योर. हैनेमन के टाइम पे क्रॉनिक डिजीज 60-40 या 100 दिन लगा देती थी. ठीक है, इसके लिए एक्सीलरेट क्योर करने के लिए परफेक्ट सिमिलर वाटर डोनर हाईली पोटेंटाइज होना चाहिए. नॉट बी गिवन इन ड्राई और डेफिनेट इंटरवल होना चाहिए इसका. ठीक है, और एवरी डोज मस्ट डिविएट, ये वाला भी होना चाहिए. एवरी डोज मस्ट डिविएट फ्रॉम प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग. एवरी डोज मस्ट डिविएट फ्रॉम द प्रीसीडिंग एंड द फॉलोइंग.